देखिए ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इफ द टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स इट्स सम ऑफ डिजिट एंड द टू मोर देन द 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज फाइंड द नंबर। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द टू डिजिट नंबर, अगर टू डिजिट नंबर बोलता है यानी वंस डिजिट और टेंस डिजिट को क्या मानेंगे एक्स और वाई, यानी हम लोग लेट करेंगे, लेट टेंस डिजिट भी एक्स एंड यूनिट डिजिट भी वाई। टेंस डिजिट को एक्स मान लिए और यूनिट डिजिट को वाई। अब हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे अगर सम ऑफ इट्स डिजिट का बात करें तो सम ऑफ इट्स डिजिट का बात करें तो क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट में कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से, यानी 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये वाला 10x इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर 1 से डिजिट हो तो 1 से मल्टीप्लाई और 10 से डिजिट हो 10 से मल्टीप्लाई, इसीलिए जो सम ऑफ इट्स डिजिट होगा 10x प्लस वाई। अब आगे जो क्वेश्चन बोला है ध्यान से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ द टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम इट्स सम ऑफ डिजिट, टू डिजिट नंबर तुम्हारा x प्लस वाई होगा, टू डिजिट नंबर x प्लस वाई होगा। क्या बोला है, इफ द टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स यानी 7 टाइम्स, ठीक है, इट्स सम ऑफ डिजिट, ये x प्लस वाई 7 टाइम्स है, वो किसके, सम ऑफ इट्स डिजिट के, यानी 10x प्लस वाई के इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन निकल गया हमें, क्या बोला है, इफ द टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, तो टू डिजिट नंबर को 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिए, किसके बराबर है, इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट, ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट के बराबर है, तो कर दिए यहाँ पर। दूसरा इक्वेशन ये बोला है कि टू मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, टू मोर देन 5 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। कहने का मतलब क्या, 5x y प्लस 2, ये कल क्वेश्चन बताए थे सेम, 5x y प्लस 2 ये किसके बराबर होगा, 10x प्लस y के, 10x प्लस y के ही बराबर होगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम लोग, यानी पहले हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करते हैं, पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करते हैं। यानी क्या दिया हुआ है 7x प्लस 7y इक्वल टू 10x प्लस y, कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 10x माइनस 7x और 7y माइनस y, यानी कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 6y, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y। x इक्वल टू 2y होगा या नहीं होगा, होगा। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन क्या लेते हैं थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड को कहां पुट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। क्या दिया हुआ है 5xy प्लस 2 इक्वल टू 10x प्लस y दिया हुआ है, यानी 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 2y और y का वैल्यू कितना है y प्लस 2 इक्वल टू 10 इंटू x का वैल्यू कितना है 2y और प्लस 2y। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है, बस वैल्यू पुट किए हैं यहाँ पर, यानी कितना हो जाएगा 10y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 21 हो जाएगा, 10 दूना का 20y और प्लस y कितना y 21y, यानी 10y स्क्वायर माइनस 21y और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर तो सोल्व हो पाएगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हो जाएगा क्या, देखो तो कौन दो डिजिट बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा क्या है 20y स्क्वायर और ऐड और सब्ट्रैक्ट के बाद 21y है, 20 होगा और y होगा,
यानी 10y² माइनस 20y और माइनस y और प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर जिन लोगों को ये नहीं बनाने आ रहा है, इस बीच में रखने नहीं आ रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर श्रीधर आचार्य रूल को क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है, उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके हम लोग आगे बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, 10y कॉमन होगा, तो क्या बच जाएगा y माइनस 2 और प्लस यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 42, हाँ, तो 10y प्लस 1 हो जाएगा और y माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 10y प्लस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 10y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 अपॉन में 10, तो 1 अपॉन में 10 फ्रैक्शन में आ गया, तो हम लोग इसको तो लेंगे ही नहीं, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू 2 आ गया, कहां पर, हाँ यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर माइनस होगा, तब माइनस माइनस यहाँ पर जाकर प्लस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ना माइनस। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x का वैल्यू पुट न किया इसमें सेकेंड में, इसमें क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें पुट करें, थर्ड में, तो थर्ड में पुट करेंगे, यानी x बराबर क्या होता है 2y, यानी x का वैल्यू कितना है तुम्हारा, x का निकालना है, यानी 2 इंटू y का वैल्यू कितना 2, यानी x बराबर कितना आ गया 4, यानी y बराबर 2 और x बराबर 4 आ गया, तो जो रिक्वायर्ड नंबर निकलेगा, रिक्वायर्ड नंबर जो आएगा वो 10x प्लस वाई, यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर 10x प्लस वाई, यानी 10 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 4 और प्लस y का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 2, यानी कितना आ गया 42। इतना आप लोग सोल्व करने का, ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते ही हैं, आएंगे तो 5 मार्क्स में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला जा रहा है कि a 2-digit number is such that the product of its digit is 18. A 2-digit number is such that the product of its digit is 18. When 63 is subtracted from the number, the digit interchanging their places, find the number. मतलब क्या कि सबसे पहले जो नंबर बोला है कि the 2-digit number लिख लेते हैं, ये बताइए 2D लेट कर लेते हैं पहले, लेट 10th डिजिट भी x और यूनिट डिजिट भी y, 10th डिजिट को x मान लेते हैं और यूनिट डिजिट को क्या मान लेते हैं y, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 10x प्लस y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, यानी x मल्टीप्लाई y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 18 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट, यानी हम लोग क्या कर लेते हैं x बराबर 18 अपॉन में y कर लेते हैं और इक्वेशन क्या मानते हैं फर्स्ट। समझ में आया, पहला क्या बोला है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, तो इतना कर लिए। आगे देखिए when 63 is subtracted from the number, when 63 is subtracted from the number, the digit interchanging their places, यानी अगर है 10x प्लस y है, अगर इसमें से हम 63 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्लेस क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, 10y प्लस x हो जा रहा है। समझ में आया, अगर नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्लेस क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, यानी x के जगह पर क्या जा रहा है y और y के जगह पर x, तो वही चीज है यहाँ पर, यानी इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग
यानी 10x प्लस वाई माइनस 63 इक्वल टू 10y प्लस x होगा। यानी 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y माइनस 63 इक्वल टू 0। इतना लिख सकते हैं क्या हम लोग? इतना लिख सकते हैं? उतना मत करो, हम लोग क्या करते हैं, एक उपाय लगाते हैं इसमें। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y और इक्वल टू माइनस 63, और इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को इसमें पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यानी 10 इंटू, यहाँ 10x है ना, तो 10x में x जाएगा, कितना बचेगा? 9x। तो यहाँ पर हम 9x लिख रहे हैं, 9x। तो 9 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है? 18 अपॉन में y प्लस y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो y लिखो, माइनस 10y। हाँ, यहाँ पर भी y में से 10y जाएगा तो कितना बचेगा? तो माइनस यहाँ पर 9y हो जाएगा और इक्वल टू 63 हो जाएगा या नहीं होगा? 18 9 कितना होता है? 18 और 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? हैं? बताओ जल्दी। हाँ, कॉमन निकल सकता है, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं। अगर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 18 अपॉन में y माइनस y और इक्वल टू 63। 9 से 63 कितने बार में? 7 बार में, यानी कितना हो जाएगा? y एलसीएम होगा तो 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, यानी 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y, यानी कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं क्या? y स्क्वायर को इधर भेज दिए, 18 को इधर भेज दिए और 7 जैसा है वैसा ही कर दिए, तो किसी को दिक्कत? यानी y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 और इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर y कॉमन होगा तो y प्लस 9 और माइनस 2 कॉमन होगा तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इक्वल टू माइनस 9 होगा। तो हम लोग 9 को तो लेंगे नहीं, जो निगेटिव है इसको लेंगे, पॉजिटिव वाले को। तो जब पॉजिटिव वाले को लेंगे तो क्या होगा? y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू निकालना है वहां पर, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x बराबर 18 अपॉन में क्या दिया हुआ है? y, यानी x बराबर 18 अपॉन में y का वैल्यू 2, x बराबर कितना आ गया? 9। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा कितना दिया हुआ है? 10x प्लस y, यानी 10 इंटू 9 प्लस y का वैल्यू 2, यानी 90 प्लस 2 कितना हो गया? 92 आंसर। ये 2026 का तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए इस पैटर्न का क्वेश्चन। सबसे पहले ये समझने वाली बात है, आप लोग समझेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन समझ में। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्या करना है, उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड if the speed of the train increases by 5 kilometer an hour, the journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. Original speed of the train. इसमें भी दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। दोनों केस में डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 300 किलोमीटर। इसमें भी इसमें डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। ठीक है, दोनों केस में डिस्टेंस कितना? 300 किलोमीटर
300 किलोमीटर। अब क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेज बाई 5 किलोमीटर, if the speed of the train increased by 5 किलोमीटर, यानी अगर इसका स्पीड x है, x किलोमीटर पर आवर है, तो इसका स्पीड कितना होगा, x प्लस 5 होगा। If the speed of the train increases by 5 kilometer an hour, the journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. कहने का मतलब क्या, ये बताओ अगर इसका स्पीड x है और इसका स्पीड बढ़ जा रहा है, इसका स्पीड क्या हो जा रहा है, अगर जितना इसका स्पीड है उससे 5 और बढ़ जा रहा है, इसका मतलब इसमें टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, इसका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर टाइम का बात करें, अगर टाइम का बात करें दोनों में, तो इसका टाइम को हम मान लेते हैं y, इसको क्या मान लेते हैं y, इसको मानते हैं y, तो इसमें कितना कम लगेगा, 2 घंटा कम लगेगा। यहां पर लिखा हुआ है ना, would have taken 2 hours less। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। डिस्टेंस 300 किलोमीटर, इस केस में 300 किलोमीटर बोला गया। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीजेज बाय 5 किलोमीटर, इसका स्पीड क्या हो गया, इसका x है तो इसका स्पीड x प्लस 5 हो गया, क्योंकि 5 बढ़ गया है। अगर स्पीड इसका बढ़ गया है 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब उसका टाइम कम लगेगा। अगर इसका टाइम y है, अगर मान लो ये 10 किलोमीटर है, ये 10 मिनट में पहुंच रहा है, तो इससे ये कम में जाएगा। यानी अगर ये 10 मिनट में उस जर्नी पर पहुंच रहा है डेस्टिनेशन पर, तो ये 10 माइनस 2, ये 50 है तो 50 माइनस 2, 100 है तो 100 माइनस 2 होगा या नहीं होगा। तो ये चीज समझ में आए दोनों केस। अब देखें यहां पर, अब आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम का वैल्यू क्या है y, डिस्टेंस का वैल्यू क्या है 300, स्पीड का वैल्यू क्या है x। किसी को प्रॉब्लम, इक्वेशन फर्स्ट, टाइम क्या है y माइनस 2, डिस्टेंस क्या है 300 और स्पीड क्या है x प्लस 5। किसी को प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 300 अपॉन में x प्लस 5। किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। अब आगे देखिए, यानी y का वैल्यू क्या रखे हैं यहाँ पर y है ना, तो y की जगह पर रख दे रहे हैं इसको 300 बाई x, यानी 300 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू 300 अपॉन में x प्लस 5। किसी को प्रॉब्लम है, यानी 300 अपॉन में x, इसको इधर बुलाओ, माइनस 300 अपॉन में x प्लस 5 और 2 को उधर भेजो 2, इसमें से 300 कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2, और 2 से कितने बार में 150 बार में। अरे आ रहा है समझ में ना, यानी 150 इंटू, यहाँ पर एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 5, x से x कैंसिल, क्या बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 माइनस ये कैंसिल तो क्या बचेगा x और इक्वल टू 1, x से x कैंसिल, यानी 5 बच गया, 5 में और 150 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75, यानी 750 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 होगा, यानी x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू कितना 750, यानी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अरे हुआ,
यानी अर्थमेटिक फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, यानी a इक्वल टू कितना आएगा 1, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू -750 आएगा। यानी d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है क्या 30। ठीक है, उतना हम दिमाग उस टाइम क्या होता है ना, कोई किसी लड़के को नहीं आता है समझ में, इसी में फंस जाएगा, उतना क्यों उसको टेंशन देना है, और तो फंस जाओगे। इसीलिए क्या है कि वहां पर तुम अगर डिजिट बड़ा बड़ा है तो उतना टेंशन नहीं लेना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ जल्दी सोल्व होगा। यानी 5 का स्क्वायर करो -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू -750, यानी कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस, और बताओ 775 और 4 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3000, यानी कितना हो जाएगा 3025। 3025 इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया ना 3025। यानी फॉर्मूला पता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, पता है ना। यानी -b का वैल्यू क्या है -5 है, हाँ, और प्लस √d का वैल्यू 3025 अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू 1, और वैसे ही -5 माइनस √3025 अपॉन में 2, यानी कितना हो जाएगा -5 और 3025 किसका होता है 55 का, और अपॉन में 2, और -5 माइनस 55 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा -60 अपॉन में 2। हमको इससे तो मतलब नहीं है क्योंकि निगेटिव में आ गया तो इसको छोड़ देंगे, यानी कितना आ गया 25। यानी तुम्हारा जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन होगा वो 25 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये क्वेश्चन तुम्हारा आएंगे एग्जाम में 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स से कम आएंगे ही नहीं, आएंगे तो 5 ही मार्क्स में आएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आते हैं इस टाइप का, ये सीबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात करें एक ट्रेन है, टेक 1 hour लेस देन स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर if the speed of slower train 10 km per hour less than the speed faster train speed to train, यही सब लिखा हुआ है। तो हम लोगों को इसमें ध्यान से समझिएगा। अभी रुको, सुनो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या वही समझा रहे हैं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस स्टेटमेंट में तुमको इस क्वेश्चन पढ़ने से मतलब ये लग रहा है कि इसमें एक फास्टर ट्रेन का बात किया जा रहा है और एक स्लोअर ट्रेन का बात किया जा रहा है। अब दोनों का जर्नी क्या दिया हुआ है 200 किलोमीटर, इसमें भी केस 1 और केस 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी इस जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर इसमें भी बात करें केस 1 और केस 2 का बात करें तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। इसका भी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये तुम्हारा फास्टर ट्रेन का है। कौन सा ट्रेन है फास्टर ट्रेन, और ये स्लोअर ट्रेन, ये फास्टर ट्रेन और ये स्लोअर ट्रेन। केस 1 में बोला जा रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है कितना किलोमीटर है 200 किलोमीटर, और इसका भी डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस ही हो गया। अभी आगे बात किया है कि आगे स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्टर ट्रेन। ध्यान समझिए क्या बोला है, if the speed of slower train 10 किलोमीटर लेस देन द फास्टर ट्रेन, अगर फास्टर ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो इसका स्पीड कितना है लेस देन 10 किलोमीटर लेस है, यानी इसका x माइनस कितना हो जाएगा 10। अच्छा ये बताओ, अगर इसका x है और इसका 10 कम है तो टाइम ज्यादा और कम किस में लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा, यही ना लगेगा। अगर ये 10 किलोमीटर और कम है तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा कहने का मतलब अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है
तो इस 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उससे 10 कम चल रहा है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर वाला स्पीड में जाएगा कि 40 किलोमीटर वाला जाएगा? ये वाला जाएगा। इसमें टाइम कम लगेगा और इसमें टाइम अधिक लगेगा। तो वही चीज बोला है, द फास्टर ट्रेन, कहां लिखा हुआ है, फास्टर ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन, जो फास्टर ट्रेन है वो 1 घंटा अपना टाइम को क्या लगा रहा है, कम लगा रहा है, और ये क्या लगा रहा है, अधिक लगा रहा है। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यानी अगर इसका टाइम तुम्हारा y है तो ये इसका टाइम क्या होगा, y-1। नहीं समझ में आया? अभी हम क्या बोले हैं, तुम लोग देख रहे हो नीचे ऊपर नीचे, जब समझा दे रहे हैं तब तो इधर उधर करने लग जाओ। हम बोल रहे हैं कि जब समझा रहे हैं उस टाइम थोड़ा देख लो, उसके बाद बनाते रहना रात भर जीवन भर। अ फास्टर ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ स्लोअर ट्रेन। अभी हम क्या बताएं कि डिस्टेंस इसका भी 200 किलोमीटर दोनों का, इसका स्पीड अगर 1 से है, अगर मान लो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये 50 में से 10 घटाएंगे, यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी इसका स्पीड क्या है, कम है, और इसका स्पीड क्या है, तो दोनों में से इसका स्पीड ज्यादा है और इसका स्पीड कम है, तो इन दोनों में से टाइम कौन ज्यादा लगाएगा, ये ज्यादा टाइम लगाएगा और ये टाइम क्या लगाएगा, कम लगाएगा। अगर इसका टाइम y है तो इसका टाइम y-1 होगा, क्योंकि कम लगा रहा है, 1 घंटा कम लगा रहा है, तो इसी में से ना घटाएंगे कि इसमें से घटाएंगे? अगर इसमें से घटा देंगे तो ये तो टाइम ज्यादा ना लगा रहा है, स्पीड इसका ज्यादा है, कम है ना, तो स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा कैसे हो जाएगा, अगर टाइम कम कैसे हो जाएगा इसका, इससे कम ही ना, कम ही में आवर में ना जाएगा ये। तो इस डिस्टेंस पता चल गया, एस पता चल गया, टी पता चल गया, यानी हमको डिस्टेंस टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर क्या, y-1, और डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, और अपॉन में x। इक्वेशन फर्स्ट। नहीं समझ में आया? यहां पर क्या है, टाइम y इक्वल टू डिस्टेंस कितना 200 और स्पीड कितना x, x-10। इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, किसको नहीं समझ में आया ये चीज, कोई है जिनको नहीं समझ में आया क्या, टाइम नहीं समझ में आया? अच्छा ये बताओ, अभी हम एक ही कॉन्सेप्ट बताए हैं कि अगर स्पीड जिसका ज्यादा है टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम है टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका बताओ, अगर इसका स्पीड x है तो उससे ये मतलब ज्यादा टाइम लगा रहा है, मतलब उसका स्पीड क्या है, कम है। इसका स्पीड x है, इसका स्पीड कम है, मतलब इसका स्लोअर ट्रेन का स्पीड क्या है, कम है, और इसका स्पीड क्या है, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम, तो टाइम अगर इसका x है और y है तो y में से जितना टाइम है, मान लो 10 सेकंड है, मान लो कि 1 घंटा है, तो 1 घंटा से कम ही ना जाएगा ये, इससे पहले पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अगर इसमें घटा देंगे तो दिक्कत होगा, पहले ये पहुंच जाएगा कि स्लोअर ट्रेन पहले पहुंच जाएगा। पहले किसको पहुंचाना है, फास्टर को, तो फास्टर कब पहुंचेगा, जब इसमें से हटाएंगे। नहीं समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे, सेम इक्वेशन सेकंड को पुट कर दो, इक्वेशन y का वैल्यू किसमें पुट कर दो, अरे y का वैल्यू पुट कर दो इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y-1 इक्वल टू 2, नहीं हाँ सही तो है, y-1 इक्वल टू 200 अपॉन में x। यानी क्या होगा, चलो यहीं पर बना ले, चलिए, यानी y का वैल्यू 200 दिया हुआ है, अपॉन में x माइनस 10, फिर -1 है, इक्वल टू 200 अपॉन में x। पुट कर दिए ना, तो क्या हो जाएगा 200 अपॉन में x माइनस 10 माइनस 200 अपॉन में x, और -1 को इधर भी जो +1, यानी एलसीएम क्या होगा 200 कॉमन ले लो,
200 जब कॉमन लोगे तो 1/x माइनस 10 माइनस 1/x और इक्वल टू 1, यानी 200 एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 10, x से x कैंसिल, x माइनस और x माइनस 10 इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? अब यहाँ पर कोई कोई क्या करेगा ना, डायरेक्ट x से x घटाकर x माइनस 10 लिख देगा, गलत हो जाएगा। माइनस है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होगा, यानी कितना हो जाएगा 200 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 10 और अपन में एक्स स्क्वायर माइनस कितना 10x और इक्वल टू 1, यानी 200। देखो ये कट गया ना, ये कट गया तो कट गया, तो 200 में 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 200 में और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 होगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 2000, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 और इक्वल टू 0। नहीं होगा? अरे बताओ, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पर, यानी a बराबर क्या दिखा, a बराबर 1, b बराबर माइनस 10 और c बराबर है, तो क्या कर रहे हैं, वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और c बराबर माइनस 2000, c बराबर माइनस 2000, c बराबर माइनस 2000, यानी क्या हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b का वैल्यू कितना माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 2000, यानी कितना हो जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस 4 गुना का 8000, यानी कितना हो गया 8100, 8100 हो गया, 8100 हो गया, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, यानी माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 10, पहले तो माइनस है और माइनस बी का वैल्यू माइनस 10 प्लस रूट डी का वैल्यू 8100 और अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू 1, वैसे ही से माइनस इंटू माइनस 10 और माइनस रूट 8100 अपॉन में 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 90 और अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 10 माइनस 90 अपॉन में 2, यानी कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा माइनस 80 अपॉन में 2, यानी 50 हो जाएगा एक ठो माइनस 40, तो माइनस 40 को नेग्लेक्ट कर देंगे, बच जाएगा क्या कि स्पीड ऑफ ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर आंसर। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम? देखो सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम and in order to reach its destination 1500 किलोमीटर away in time it had to increase speed इतना from the usual speed determine its usual speed। कहने का मतलब क्या कि एक एरोप्लेन जैसे उसका टाइम, कहने का मतलब कि एरोप्लेन है वो 30 मिनट बाद अपने शेड्यूल टाइम से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, उसका डेस्टिनेशन का मतलब समझ लो कि डिस्टेंस कितना किलोमीटर का दिया हुआ है 1500 किलोमीटर, यानी ऐसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पर दो केस बनेगा, यहाँ पर कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे, तो दोनों केस को हम लोग लिखेंगे आसानी से। यहाँ पर सबसे पहला चीज, दोनों केस में जो डिस्टेंस होगा कितने किलोमीटर होगा 1500 किलोमीटर, यानी हम 1500 किलोमीटर लिखते हैं, इसमें भी कितना किलोमीटर होगा 1500 किलोमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, aeroplane left 30 meter late than its scheduled time in order to reach destination 1500 kilometer away in time it had increased its speed 250 किलोमीटर from its usual speed। मतलब जो उसका स्पीड था पहले का, यूजुअल बोल दिया ना कि 250 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब जो उसका पहले का स्पीड था, जब 30 मिनट बाद उसने चलना स्टार्ट किया तो अपना स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर और क्या कर लिया, बढ़ा दिया। यानी अगर पहले उसका स्पीड कितना होगा x किलोमीटर पर आवर होगा,
तो उसका अब जो स्पीड होगा 250 किलोमीटर बढ़ा लिया ना, पहले से यूजुअल स्पीड से 250 किलोमीटर क्या कर लिया और बढ़ा लिया, यानी x प्लस कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? अब कल पिछला क्वेश्चन में हम लोग बताए थे कि अगर जिसका टाइम बढ़ जा रहा है, मतलब जिसका स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका टाइम क्या होगा, कम होगा। स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टाइम बढ़ेगा। अगर इसका स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब टाइम क्या होगा, इसमें घटेगा। अगर इसका टाइम y होगा तो इसका भी टाइम कितना होगा, y माइनस कितना कम हो रहा है, लिखा हुआ है 30 मिनट, कितना कम 30 मिनट, यानी यहाँ पर 30 मिनट। लेकिन क्वेश्चन मिनट में दिया हुआ है, हम लोग किसमें चेंज करेंगे, आवर में, तो कितना हो जाएगा 60 आवर। मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा ना। यानी ये बताइए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी टाइम कितना दिया हुआ है y, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1500, और स्पीड कितना दिया हुआ है x। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। इसमें देखिए t इक्वल टू वाई माइनस कितना हो जाएगा 1/2, अरे 1/2 हो जाएगा, ये 1/2, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन में, अरे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी t कितना दिया हुआ है y माइनस 1/2 इक्वल टू कितना, डिस्टेंस कितना 1500, और स्पीड कितना x प्लस 250। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब जो y का वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, यानी y माइनस 1/2 इक्वल टू 1500 अपॉन में x प्लस 250 दिया हुआ है। अब y के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1500 बटा में x, यानी 1500 अपॉन में x माइनस 1/2 इक्वल टू 1500 अपॉन में x प्लस 250। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम? अब हम लोग आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक साथ करो, यानी 1500 अपॉन में x। अब देखो इसको इधर बुला लो, यानी 1500 माइनस 1500 अपॉन में x प्लस 250 इक्वल टू 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 हो, जब इधर जाएगा तो प्लस 1/2 देंगे, तो क्या बच जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250 और इक्वल टू 1 अपॉन में 2, यानी 1500 अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 250, यानी x कैंसिल कितना हो जाएगा, x प्लस 250 और माइनस x, यानी इक्वल टू 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 15-25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, मल्टीप्लाई 250 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 250x और इक्वल टू 1/2। होगा कि नहीं होगा, यानी 1500 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250 हो जाएगा। यानी देखो 25 दूना का 50, अब 15-5 75, यानी 75,000 हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। अरे ये हो जाएगा, ये बताओ हो जाएगा ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 दूना का कितना 500 मान लो, 250 और गुणे 2 करो 500 होगा, और 500 में 15 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15-5 75, और 2 जीरो उसमें क्या 2 जीरो उसमें क्या, कितना हो गया 4 जीरो। मैं बोल रहा था 375, बताओ सीधा गलती बताता है। एक्स स्क्वायर प्लस 250x, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 250x और माइनस 1 2 3 4 इक्वल टू 0। चलो बताओ 2 डिजिट क्या होगा इसमें, 1000x माइनस 750x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 50 जीरो और घटाएंगे तो 250 आएगा, और कितना हो जाएगा माइनस 75 1 2 3 4 इक्वल टू 0, यानी x कॉमन तो x प्लस 1000 और माइनस
750 कॉमन, तो x प्लस 1000 और इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1000 हो जाएगा इक्वल टू 0 और x माइनस 750 इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना -1000 और x बराबर 750, यानी तुम्हारा निगेटिव तो लेंगे नहीं, लेंगे पॉजिटिव, यानी ट्रेन का जो यूजुअल स्पीड होगा क्या है एरोप्लेन का जो यूजुअल स्पीड होगा 750 किलोमीटर पर आवर आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर इन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एट टाइम of flight increases by 30 minutes, find the original duration of the flight। पिछले ही वाला क्वेश्चन जैसा है, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ बोला है ओरिजिनल ड्यूरेशन। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन में क्या होता है कि जब जितना टाइमिंग है उस टाइम जो एक्स का वैल्यू रहेगा उसको डिवाइड कर दो किससे, इससे आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, दोनों केस में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हाँ डिस्टेंस बराबर 2800 किलोमीटर, डिस्टेंस बराबर कितना किलोमीटर 2800 फर्स्ट केस में, और दूसरा केस में भी डिस्टेंस बराबर कितना 2800 किलोमीटर, ठीक है, दोनों केस में डिस्टेंस कितना 2800 किलोमीटर। अब बोला है एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर। अगर इसका स्पीड x है तो ये बैड वेदर के कारण इसका स्पीड क्या हो गया, दूसरे टाइम रिड्यूस हो गया, कितना किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर पर आवर, एक्स में कितना घटा दोगे 100, एक्स में कितना 100। अब बात किया जा रहा है कि जब 100 घट जा रहा है तो फ्लाइट का जो एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीजेस बाय 30 मिनट, लेकिन जब उसका स्पीड रिड्यूस हो रहा है तो उसका टाइम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा, यानी अगर इसका टाइम y है तो इसका टाइम कितना होगा y प्लस 30 और 30 ना, इसके ओपन में क्या हो जाएगा 60, यानी t इक्वल टू y प्लस 1/2 आवर होगा या नहीं होगा, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम y दिया हुआ है, डिस्टेंस 2800 दिया हुआ है और s कितना दिया हुआ है x, इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट से, क्या s मानकर मानो तो बात वही ना पड़ेगा, बात वही पड़ेगा, उसको इक्वेशन सोल्व कर कर यही आना पड़ेगा, y का वैल्यू निकालोगे ना तो y फिर इधर ही आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है, यानी डिस्टेंस स्पीड बराबर टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी टाइम कितना y प्लस 1/2 इक्वल टू 2800 अपॉन में x माइनस 100। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सेकेंड, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सेकेंड। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आवाज नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, यानी y प्लस 1/2 इक्वल टू 2800 अपॉन में x माइनस 100, यानी y का वैल्यू कितना 28 पर 00 अपॉन में x प्लस 1/2 इक्वल टू 28 पर 00 अपॉन में x माइनस 100 होगा। यानी यहाँ पर हम लोग अब सोल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे, यानी देखो अगर हम लोग इसको उधर भेजेंगे, डायरेक्ट इसको उधर भेज देते हैं क्योंकि ये इस पर बुलाएंगे तो माइनस में होगा, और 1/2 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 2800 अपॉन में x, 2800 अपॉन में x माइनस, इसको इधर नहीं, इसको लिखो 2800 अपॉन में x माइनस 100, इसको लिखो, बुलाओ किसको 2800 इधर को, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2800 अपॉन में x इक्वल टू 1/2 बचेगा या नहीं बचेगा, यानी एलसीएम 2800 कॉमन निकालो, कॉमन निकलेगा तो 1/x माइनस 100
1/x-100 -1/x और इक्वल टू 1/2 यानी 2800 एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 100 कितना हो जाएगा x माइनस इंटू एक्स माइनस 100 होगा या नहीं होगा और इक्वल टू 1/2 यानी 2800 यानी x माइनस एक्स प्लस 100 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल टू 1/2 है यानी ये कैंसिल हो गया ऊपर क्या बचेगा 28/4 0 लड़का समझ में नहीं आता बोल रहे तो 100x इक्वल टू 1/2 यानी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल टू 28 गुना का 56 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56 पर 4 गो 0 इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें क्या रखे हो 8 7 56 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 800x माइनस प्लस 700 800x प्लस 700 8 7 56 हो जाएगा और माइनस 56 पर कितना 0 4 0 इक्वल टू 0। अब सोल्व हो जाएगा ना यानी x कॉमन तो x माइनस 800 और प्लस 700 कॉमन तो x माइनस 800 यानी क्या हो जाएगा यानी x माइनस 800 इक्वल टू 0 और x प्लस 700 इक्वल टू 0 यानी x बराबर कितना हो गया 800 और x बराबर माइनस 700 तो माइनस 700 लेंगे नहीं जो हमारा ड्यूरेशन होगा x बराबर कितना आया 800 आया तो ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालेंगे ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हैं x का वैल्यू आया अरे तो स्पीड आया ना तो डिस्टेंस बराबर के ओरिजिनल ड्यूरेशन टाइमिंग निकलना है ना तो टाइमिंग निकालोगे ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब टाइमिंग तो डिस्टेंस ओपन में क्या होता है डिस्टेंस ओपन में टाइम यानी डिस्टेंस 2800 किलोमीटर है और टाइम कितना है 800 तो कट करोगे तो कितना हो जाएगा ओरिजिनल ड्यूरेशन 3 आवर 30 मिनट यही होगा ओरिजिनल ड्यूरेशन। अगर ये क्वेश्चन का बात करें ऑफ फ्लाइट 600 जैसे पिछला क्वेश्चन था 2800 किलोमीटर वाला सेम वही 2 कॉपी सेम क्वेश्चन है कोई भी चेंजिंग इस क्वेश्चन में नहीं है बोला है ऑफ फ्लाइट 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीजेस बाय 30 मिनट फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट मतलब दोनों केस में अगर केस 1 और केस 2 का बात करें तो केस 1 और केस 2 तो दोनों केस में बात करें तो दोनों केस में डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 600 किलोमीटर है इसमें भी 600 किलोमीटर और इसमें भी 600 किलोमीटर। अब बात करें कि एवरेज स्पीड अगर क्या हो रहा है कि बैड वेदर के कारण उसका स्पीड क्या हो जा रहा है 200 किलोमीटर क्या हो जा रहा है रिड्यूस हो जा रहा है इसका मतलब अगर इसका स्पीड तुम्हारा x था तो इसका स्पीड क्या होगा x माइनस 200 क्यों 200 किलोमीटर क्या हो जा रहा है वो रिड्यूस हो जा रहा है। अब बात करें टाइमिंग का तो टाइमिंग अगर ये 200 किलोमीटर कम हो जा रहा है यानी टाइम इसमें क्या लगेगा अधिक लगेगा अगर इसका टाइम y है तो इसका टाइम क्या होगा y प्लस 30 अपॉन में 60 क्योंकि 30 मिनट दिया हुआ है ना 30 मिनट बढ़ गया है तो 30 मिनट अगर 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 1/2 इसको अब क्या करेंगे कि डिस्टेंस बराबर टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड तो टाइम इसका y है और इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 600 और स्पीड कितना है x इसको इक्वेशन क्या मानेंगे हम लोग फर्स्ट। अब बात करें इसका तो टाइम कितना दिया है y प्लस 1/2 और इक्वल टू डिस्टेंस कितना 600 अपॉन में कितना स्पीड कितना है x माइनस 200 इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड यानी y प्लस 1/2 इक्वल टू 600 अपॉन में x माइनस 200 है ना। अब क्या करेंगे इस पर हम लोग पुट करेंगे y का वैल्यू यानी y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 600 अपॉन में x तो 600 अपॉन में x
प्लस 1/2 इक्वल टू 600 अपॉन में x माइनस 200, इतना हो जाएगा। इस y के जगह पर क्या पुट कर दिए, 600 अपॉन में x प्लस 1/2 है, जैसा है वैसा ही लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600 अपॉन में x माइनस 600 अपॉन में x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन में x इक्वल टू 1/2, यानी 600 अगर कॉमन होगा तो 1/x माइनस 200 और माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। 600 इंटू इसमें से x इंटू x माइनस 200 एलसीएम हो जाएगा। ओए आवाज नहीं, इसमें से x इंटू x माइनस 200 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा x और माइनस x से x कैंसिल, तो x माइनस 200 और इक्वल टू 1 अपॉन में 2, यानी 600 इंटू x माइनस x प्लस 200 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 200x और इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो 600 और 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12 पर कितना हो जाएगा, 4 जीरो और इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 200x और इक्वल टू 1 अपॉन में 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 12 दूना का 24, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 1 2 3 4 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो दो डिजिट कौन कौन सा होगा पता है, 600 और 400, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 600 प्लस 400x, 600x प्लस 400x माइनस 24 पर 4 ठो 0 इक्वल टू 0, इतना होगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यानी x कॉमन होगा तो x माइनस 600 और प्लस 400 कॉमन होगा तो x माइनस 600 इक्वल टू 0, तो x प्लस 400 इक्वल टू 0 और x माइनस 600 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 400 और x बराबर 600 है, तो नहीं लेंगे, इसको लेंगे। यानी अगर ड्यूरेशन का बात करें तो डिस्टेंस ओपन में क्या होता है, स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 600 और स्पीड कितना है 600, कट गया तो कितना गया 1 आवर। समझ में आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, समझो। ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा और लड़के ध्यान समझिए। लिखा हुआ है अ ट्रेन एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ डिस्टेंस इतना किलोमीटर एंड देन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड इतना। मतलब जैसे हम लोग दोनों क्वेश्चन 2-3 टाइप इस टाइप का क्वेश्चन किए, 4 से 5 क्वेश्चन किए, तो उसमें डिस्टेंस जो डिस्टेंस था वो दोनों केस में सेम था, इसमें दोनों केस में अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है। तो कहने का मतलब केस 1 और केस 2, तो केस 1 में तुम्हारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर और केस 2 में कितना दिया हुआ है 63 किलोमीटर। अगर आगे क्या बोला है कि ट्रेन अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ डिस्टेंस इतना एंड देन ट्रेवल डिस्टेंस इतना, एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड, 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। अगर फर्स्ट स्पीड का तुम्हारा पहला का जो स्पीड x है तो दूसरा का स्पीड कितना होगा x प्लस 6 होगा या नहीं होगा, यानी टाइमिंग इसका कितना होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसका टाइमिंग डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी t बराबर कितना, d कितना दिया हुआ है d 54 और स्पीड कितना दिया हुआ है x। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फर्स्ट नहीं मानोगे फिर भी चलेगा। t इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं अब बता रहे हैं, वो टोटल टाइम ना है x प्लस 6। अब बोला है कि टोटल टाइम, क्या बोला है फर्स्ट स्पीड, इफ इट टेक 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी व्हाट वाज द इट्स फर्स्ट एवरेज स्पीड। दोनों को मतलब टोटल समय कितना लग रहा है 3 घंटा, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी 54 अपॉन x प्लस 63 अपॉन में x प्लस 6, इन दोनों को मिलाकर कितना घंटा का टाइमिंग लग रहा है 3 आवर का टाइमिंग लग रहा है। लो इसका तो एलसीएम लोगे तो कितना होगा x इंटू एक्स प्लस 6 होगा या नहीं होगा,
x इंटू एक्स प्लस 6 यानी x से x कैंसिल यानी 54 इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस 63x इक्वल टू 3। आगे बनाएंगे हम लोग यानी 54x प्लस 54 और 6 से कितना होता है 6 चौका 24 6 चौका 24 और 6 35 30 दू 32 324 आया है और प्लस में 63x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3 यानी अब बताओ हाँ 6x। अब बताओ 54x और 63x कितना होगा 4 3 7 और 6 5 11 117x प्लस 324 इक्वल टू देखो 3x स्क्वायर प्लस 36 18x होगा। अरे होगा ना मल्टीप्लाई कर दिए यानी 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 117x माइनस 324 इक्वल टू 0 यानी 3x स्क्वायर प्लस 18x मिले 117x जाएगा कितना बचेगा माइनस 99x और माइनस 324 इक्वल टू 0 इसमें से 3 कॉमन होगा। देखो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 33x और ये 324 यहाँ कितना होता है माइनस 3 एकम 3 और 3 8 24 108 इक्वल टू 0 यानी x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इक्वल टू 0। बताओ दो डिजिट कौन कौन सा होगा बताओ कौन सा होगा कुछ पता है दो डिजिट कौन कौन सा होगा यानी x स्क्वायर माइनस 33 है ना यानी 36 108 होता है यानी ले लो 36x प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0 यानी x कॉमन तो x माइनस 36 और प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 यानी x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 36 हो गया और x बराबर -3 होगा। -3 तो लेंगे नहीं लेंगे कौन सा पॉजिटिव वाला यानी उसका जो कंप्लीट द जर्नी व्हाट इज द फर्स्ट का एवरेज स्पीड कितना होगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज स्पीड क्या होगा 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम लोगों के टाइम एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन क्या होता है समाप्त होता है। अब अगले क्लास में हम लोग एज प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे ठीक है।